गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 मैथ अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन माने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें रिलेशन पहला का संबंध क्या होता है पहले ही देखते हैं। आपका जो होता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिलेशन को ही संबंध कहा जाता है। रिलेशन वाला आपका संबंध होता है, तो यह संबंध आपका पहले से ही ज्ञात होता है। जैसे मोहन सोहन का पिता है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं समझा कि मोहन जो होता है, मोहन सोहन का पिता है, सोहन का पिता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे मोहन सोहन का पिता, यहाँ पर रिलेशन दे दिया गया है। यहाँ पर क्या है, पिता होने का संबंध क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिता होने का संबंध बता रहा है। पिता होने का संबंध, पिता होने का संबंध को प्रकट कर रहा है। ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। पी क्यू पर लंब है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब होने का संबंध बता रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, लंब होने का संबंध को प्रदर्शित करता है। लंब होने का संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद यक्स वाई से कम है, यक्स वाई से कम है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आपका कर रहा है कम होने का संबंध पकड़ कर रहा है। कम होने का संबंध। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि y यक्स से विभाज्य है। y यक्स से विभाज्य है। यह संबंध विभाज्य होने का प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाज्य होने का संबंध है। यहाँ क्या, विभाज्य होने का संबंध। इससे स्पष्ट होता है कि जो रिलेशन होता है अर्थात संबंध होता है वह पहले से आपका ज्ञात होता है, पहले से ज्ञात होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x y किसी संबंध r द्वारा संबंधित हो, यदि x y किसी संबंध r द्वारा संबंधित है। r द्वारा क्या है, संबंधित है, तो इसे यक्स आर वाई लिखते हैं। क्या करते हैं, यक्स आर वाई लिखते हैं, यक्स आर वाई लिखते हैं। और पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं कि यक्स का संबंध वाई से है, वाई से है। तो संबंध आर दिया हुआ होता है। संबंध जो आर है यह क्या होता है, दिया हुआ होता है।
दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। इस प्रकार यक्स वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइड दैट, मैंने इंगित करता था, इम्प्लाइड दैट है यह, इंगित करता था कि यक्स का संबंध वाई से है। यक्स और वाई, मैंने ये कहा है कि यक्स का संबंध वाई से है, वाई से है। यदि यक्स और वाई संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, यदि यक्स और वाई संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, तो इसे यक्स नॉट रिलेशन वाई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यक्स का संबंध, इसका अर्थ यह है कि यक्स का संबंध वाई से नहीं है। जैसे इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि यक्स का संबंध वाई से नहीं है, से नहीं है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम मान ले रहे हैं कि यक्स के मान, हम मान दे रहे हैं, माना यक्स के मान 1 2 3 है, 1 2 3 है, और y के मान 1 3 5 6 9 10, 1 3 5 6 9 10 है, और संबंध है कि, और संबंध है कि यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, वाई के बराबर है। अर्थात देखिए, जब यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, अर्थात इनको लिख सकते हैं वाई बराबर यक्स स्क्वायर। यहां पर लिखा है कि यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, अर्थात वाई बराबर यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, जब आपका यक्स जो है, इसके पहले आपका देखिए एक का आपका रिलेशन है, तो यहां पर लिखेंगे आपका 1 8 1। पहले देखेंगे यह यक्स का मान आपका 1 है और y का मान आपका 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तभी 1 होता है, इसलिए 1 रिलेशन आपका 1 होता है।
सेकेंड देखेंगे आपका 1 का रिलेशन 3 के साथ है कि नहीं। देखिए 1 रिलेशन आपका 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 का वर्ग आपका इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे 1 नॉट रिलेशन 3। यह जो है आपका इसका रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से 1 नॉट रिलेशन आपका 5, फिर इसके बाद 1 नॉट रिलेशन आपका 6, फिर 1 नॉट रिलेशन आपका 9, फिर इसके बाद 1 नॉट रिलेशन आपका 10। यह आपका रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 देखेंगे, आपका 2 का रिलेशन आपके 1 के साथ है कि नहीं, क्योंकि यह आपका पहले 2 है, x का पहले, फिर इसके बाद यह y का संबंध है। तो 2 का 1 से कर रहे हैं तो आपका 2 का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर a का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, इसलिए आपका नॉट है। इसके बाद 2 का आप लिखेंगे 2 का इसका लिखेंगे 2 का नॉट रिलेशन आपका 3 है, फिर इसके बाद 2 का नॉट रिलेशन आपका 5 है। इसी प्रकार से 2 का नॉट रिलेशन मानी यह संबंध नहीं है आपका 6 से। इसके बाद आपका 2 का रिलेशन नहीं है 9 से। इसके बाद 2 का रिलेशन यह संबंध नहीं है 10 से। तो जब जिसका संबंध नहीं होता है आर को क्रॉस कर दे, रिलेशन माने ही आर इससे डिनोट किया जाता है कि यह आपका आर ही रिलेशन माने संबंध होता है। इसी प्रकार से 3 का देखेंगे तो 3 का आपका नॉट रिलेशन आपका 1 से है, फिर इसके बाद 3 का नॉट रिलेशन आपका 3 है, फिर इसके बाद 3 का आपका नॉट रिलेशन आपका 5 है, इसके बाद 3 का नॉट रिलेशन आपका 6 है। इसके बाद लिखेंगे 3 का इसके बाद लिखेंगे 3 का रिलेशन आपका 9 है, क्योंकि यह 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो आपका y बराबर 9 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 3 होगा तो y बराबर 9 होगा, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका 3 का रिलेशन 9 से है। फिर इसके बाद लिखेंगे आपका 3 का रिलेशन आपका 10 से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, देखिए यह जो y बराबर x स्क्वायर का अर्थ हुआ कि यदि हम इसमें देख रहे हैं कि x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर भी 1 हो रहा है। अगर x बराबर हम 2 रखेंगे तो y बराबर आपका 4 होना चाहिए, y बराबर 4 होना चाहिए। x बराबर आपका 3 रखेंगे तो y बराबर आपका 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे ही कि अगर x बराबर 1 है तो यह आपका सेकेंड पार्ट है आपका 1 ही होना चाहिए, तो आपका इसलिए यह आपका रिलेशन है। दूसरा 1 नॉट रिलेशन 3 आपका 1 का यह आपका देखिए 1 है, अगर x बराबर 1 है तो y के बराबर 1 ही होना चाहिए, अगर यह 3 है तो आपका रिलेशन नहीं है, आपका 1 यह नहीं है। इसी प्रकार से यह देखते हैं जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो आपका नहीं है, अगर x का मान 3 है तो y का मान 4 है, इसलिए यह आपका रिलेशन यह है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे आपका दिया है कि 2 समुच्चय A और B हैं, 2 समुच्चय A और B हैं, संबंध तो बहुत ज्यादा है, इस प्रकार से 1 का रिलेशन 1 से होगा, 1 का रिलेशन 1 से और 3 का रिलेशन 9 से, 3 का रिलेशन 9 से, 9 ही क्या है संबंधित है। यदि x बराबर आपका 1 2 3 y बराबर 1
3 5 6 9 10 10 तो x क्रॉस y, x क्रॉस y इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। x में y का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको महिला कोष्ठक करते हैं। और इसका जो क्रम जो होता है इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब होता है पहले x का एलिमेंट फिर y का, फिर x का फिर y का, इस प्रकार से ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो यह देखेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। आपका 1 का साथ 1 करेंगे, 1 का साथ आपका 1 होगा। फिर इसके बाद कामा 1 का 3 के साथ हुआ, 1 का 3 हुआ, फिर 1 का 5 हुआ, फिर इसके बाद 1 का 6 हुआ, फिर 1 का आपका 9, फिर इसके बाद 1 का 10, फिर इसके बाद यह दूसरे एलिमेंट से करेंगे, फिर सभी एलिमेंट में यह आपका हो जाएगा। देखेंगे आपका 2 का 1 के साथ, फिर इसके बाद 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 2 का 10 के साथ। इसी प्रकार से 3 का भी करेंगे, 3 का 1 के साथ करेंगे। देखिए 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 3 का 10 के साथ, 3 का 10 के साथ करेंगे। यह आपका हो गया। तो इसमें यह हम देखते हैं, तो अतः इसे हम y बराबर x स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म का समुच्चय कहेंगे। अतः इसे y बराबर x स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक युग्म का समुच्चय, क्रमिक युग्म का समुच्चय R बराबर आपका 1 1 हो गया, 3 9 है, 3 9 है, जो x क्रॉस y का उपसमुच्चय है, जो x क्रॉस y का उपसमुच्चय है। नोट में देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि यदि ए में यम हो, यदि देखिए नोट, यदि ए में यम अवयव, ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव है, तो
तो ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में यम एन ए होंगे, यम एन अवयव होंगे, एवं ना होंगे। और ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, और ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होगा।